नमस्कार फ्रेंड, मेरा नाम है संजय सोलंकी और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि पॉप 3 और आईमैप वो क्या है और इसके बीच में डिफरेंट क्या है। जनरली क्या होता है कि पॉप 3 और आईमैप कन्फिग्रेशन करने के अंदर थोड़ा डिफ़िकल्टी हम फील करते हैं कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है। तो इस वीडियो में हम ये सब कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। POP3 and IMAP are the protocol that are used to retrieve mail from the mailbox at the mail server to the recipient computer। यानी क्या होता है कि POP3 और IMAP जो होते हैं दोनों एक प्रोटोकॉल्स होते हैं जो मेल सर्वर जो रिसीवर होता है जो रिसीव करता है मेल उन वहाँ पे जो मेल सर्वर होता है उसके अंदर कन्फिगर कर होता है। जो POP3 और IMAP दोनों मेल सर्वर के अंदर कन्फिगर करते हैं क्योंकि वो दोनों क्या करते हैं, दोनों मेल रिसीव करते हैं। एक जो रहता है वो SMTP प्रोटोकॉल जो मेल सेंड करता है। कोई मेल कहाँ से भी दूसरा यूजर्स कोई मेल अपने यहाँ पे सेंड करता है तो SMTP थ्रू इंटरनेट थ्रू अपने यहाँ पे जो एक्सचेंज सर्वर होता है वहाँ पे मेल वहाँ तक आता है। तो वो वहाँ से लेके अपने मेल एक्सचेंज सर्वर से लेके अपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में जो मेल रिसीव होता है तो अपने एक्सचेंज सर्वर में POP3 और IMAP कॉन्फ़िगर किया होता है। तो जनरली POP3 का फुल फॉर्म है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और 3 का मतलब है कि वर्जन, POP3 का वर्जन है। और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ये दोनों के फुल फॉर्म है जो दोनों प्रोटोकॉल मेल रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं। SMTP जो होता है वो मेल सेंड करने के लिए होता है जनरली। अब देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है POP3 और IMAP4। जैसे मैंने आपको बताया कि POP3 यानी वर्जन 3 और IMAP का वर्जन 4। दोनों जो प्रोटोकॉल होते हैं पहला डिफरेंट है, दोनों के बीच में डिफरेंट या सिमिलरिटी बोल सकते हो आप दोनों में कि यूज़ फॉर द रिसीविंग मेल। दोनों में पहला पॉइंट है दोनों मेल रिसीव करने के लिए यूज़ होते हैं और सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है उसे बोलते हैं SMTP, जो हमारे दूसरे वीडियो में देखेंगे हम। अब POP3 में दूसरा पॉइंट है कि व्हेन मैसेज इज डाउनलोडेड इट इज़ डिलीटेड फ्रॉम द मेल सर्वर। यानी क्या होता है कि POP3 के अंदर जो भी मैसेज रिसीव होते हैं, POP3 सर्वर्स होते हैं जो मैसेज रिसीव होते हैं हम POP3 सर्वर में से अपने PC या लैपटॉप में डाउनलोड कर लेते हैं मेल। तब क्या होता है कि सारे जो POP3 के जो भी मेल होते हैं वो अपने PC या लैपटॉप में डाउनलोड हो जाते हैं। एक बार हमारे लैपटॉप में डाउनलोड हो जाने के बाद वो POP3 या मेल सर्वर के अंदर एक भी मेल या वहाँ पे कोई भी मैसेज रहता नहीं है। तो POP3 में से एम्प्टी होकर अपने मेल सर्वर अपने अपने लोकल PC या लैपटॉप के अंदर मेल आ जाते हैं। यही अपने को अगर वहाँ पे कोई थोड़ा ऐसा रखना है कि अपने जो ने डाउनलोड कर लिए जो भी मेल्स अगर थोड़ी कॉपी वहाँ पे रखनी है 2-3 दिन या थोड़े अपने टाइम के लिए, तो एक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटलुक के अंदर। जैसे कि ये होता है लीव मेल ऑन सर्वर। लीव मेल ऑन सर्वर के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हो। तो टिक मार्क के थ्रू यहाँ पे लिखा है कि आपको रिमूव फ्रॉम द सर्वर आफ्टर 14, जब मैंने सिलेक्ट किया 14 डेज। और आपको वहाँ पे 14 डे तक अपना मेल के सर्वर्स जो ईमेल से है वहाँ पे रह सकते हैं, अदरवाइज वहाँ से सारे मेल्स डिलीट हो जाते। ऐसे ही IMAP के अंदर क्या रहता है कि वी कैन रीड ईमेल फ्रॉम द मेल सर्वर आफ्टर द मेल डाउनलोडेड। ये इसका बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है कि जैसे हम वहाँ से सारे मेल डाउनलोड कर लिए फिर भी IMAP सर्वर के अंदर यानी रिसीविंग सर्वर के अंदर सारे मेल्स वहाँ पर रहते हैं, वहाँ से मेल डिलीट होते नहीं हैं। मेरा POP3 और IMAP में पहला डिफरेंस पता चला कि वहाँ से सारे मेल डिलीट हो जाते हैं और यहाँ से सारे मेल डिलीट रहते नहीं है। वहाँ पे एक कॉपी रहती है, हम कभी भी कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार डाउनलोड करने के बाद उस पर डाउनलोड नहीं कर सकते। तीसरा पॉइंट है डज नॉट सिंक विथ मेल सर्वर। एक बार क्या होता है कि इसने एक बार डाउनलोड कर लिया तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरी बार वो सिंक्रोनाइज कर सकता नहीं है। और यहाँ IMAP के में क्या रहता है कि ऑलवेज सिंक विथ मेल सर्वर। हमेशा हम कहीं भी कोई भी लोकेशन में हो, यहाँ पे हो या दूसरी लोकेशन पे, तो एक बार हमने एक्सेस कर लिया तो दूसरी बार भी हम कहीं पे भी कोई भी लोकेशन से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि वो एवरी टाइम 24 घंटे वहाँ पे IMAP के साथ सिंक्रोनाइज होता है। अपना जो भी आउटलुक या फिर ईमेल क्लाइंट सर्वर होता है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है, वो हमेशा IMAP के थ्रू सिंक्रोनाइज होता है। यहाँ पे पॉप जो यूज़ करता है आउटलुक या फिर कोई भी क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो वो एक बार डाउनलोड होने के बाद सिंक्रोनाइज होता नहीं है ना। ये उसका तीसरा पॉइंट है। अब हम चौथे पॉइंट पे जाते हैं। उसका पोर्ट नंबर होता है 1110 एंड SSL का पोर्ट नंबर 995। वैसे ही IMAP में देखते हैं तो पोर्ट नंबर 143 एंड SSL का 999। जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एक कॉन्फ़िगरेशन में ये पोर्ट नंबर को डालने पड़ता है। तो ये पोर्ट नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमको याद रखने पड़ेंगे। पांचवा पॉइंट है
कि एक्सेस ओनली सिंगल डिवाइस, और यहाँ पे IMAP में सेम एक्सेस ओनली ऑन मल्टीपल डिवाइसेस। तो इसमें क्या रहता है कि POP3 में मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे एक बार डाउनलोड कर लिया तो क्या होता है कि एक ही मेल या एक ही PC या लैपटॉप के अंदर हम डाउनलोड कर दिया तो फिर वही लैपटॉप या वही मेल से हम एक्सेस यानी वही लैपटॉप में चेक कर सकते हैं। वो नहीं, वो सिंगल डिवाइस के लिए ही होता है। अगर हमको मल्टीपल डिवाइस के लिए एक्सेस करना है, जैसे हमको बताया कि एक बार डाउनलोड करने के बाद भी वहाँ पे सर्वर में मेल रहते हैं, तो मल्टीपल डिवाइसेस जैसे कि हमने एक बार PC में डाउनलोड किया, फिर हमको मोबाइल में चेक करना है, हमारे घर पे PC है तो वहाँ से भी हमको मेल एक्सेस करना है, तो मल्टीपल लोकेशन से अपना एक ही अकाउंट से अगर हमको चेक करने हैं तो सारे मल्टीपल डिवाइस के लिए हम IMAP4 ही यूज़ करते हैं, क्योंकि POP3 में ओनली एक बार सिंगल में डाउनलोड कर लिए तो उसके बाद हम दूसरे डिवाइस में चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे एक बार डाउनलोड होने के बाद सारे मेल डिलीट सर्वर में से डिलीट हो जाते हैं और अपने लोकल PC में सेव हो जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंट है कि ओनली वन सिंगल PC या सिंगल डिवाइस के लिए आपको यूज़ करना है तो POP3 बेटर है, और आपको मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर आपको यूज़ करना है, मेल सेव करना या फिर मेल चेक करना रहता है, तो मैं IMAP4 ही सजेस्ट करूँगा। अब उसका नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सेस लोकली विदाउट इंटरनेट, छठा पॉइंट है उसका। और वैसे ही IMAP4 में वी कैन नॉट एक्सेस विदाउट इंटरनेट। तो क्या रहता है कि एक्सेस लोकली विदाउट इंटरनेट, एक बार हमने डाउनलोड कर लिया तो इंटरनेट के बिना भी हम मेल POP3 के अंदर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे IMAP के अंदर हमको क्या है, सिंक्रोनाइजेशन जरूरी है। तो सिंक्रोनाइजेशन जो रहता है वो चॉइस इंटरनेट के बिना रहता नहीं है। तो हमारा लैपटॉप या PC या मोबाइल अगर हमको नया मेल रिसीव करना है या सिंक्रोनाइज करना है तो उसके लिए इंटरनेट रिक्वायर है और POP3 के अंदर क्या होता है कि हमने डाउनलोड कर लिया होता है तो हमारे लोकल PC के अंदर वो सेव रहते हैं, जो डाउनलोड होते हैं वही हम मेल देख सकते हैं। और IMAP में क्या है कि कोई भी सिंक्रोनाइजेशन मेल नया आता है तो 24/7 उनको चेक करने के लिए इंटरनेट का रिक्वायर रहता है। तो POP3 और IMAP के बीच में एक छठा पॉइंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट चाहिए POP3 के अंदर, POP3 के अंदर नहीं चाहिए। और IMAP हम ये सातवां पॉइंट देखते हैं कि POP3 और IMAP के बीच में क्या रहता है कि वी कैन नॉट क्रिएट, डिलीट एंड रीनेम ऑन द मेल सर्वर। एक बार हमने डाउनलोड कर दिया उसके बाद में हम कुछ भी वहाँ पे फोल्डर क्रिएट नहीं कर सकते या फिर कुछ भी रीनेम या डिलीट नहीं कर सकते, कि वहाँ से सब कुछ डाउनलोड हो गया है। और IMAP4 के अंदर क्या रहता है कि वी कैन क्रिएट, डिलीट एंड रीनेम ऑन द मेल सर्वर ऑल्सो। यहाँ पे हमने एक बार डाउनलोड कर दिया क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनाइज होता है, तो यहाँ हम कहाँ से भी हम कोई भी सिंक्रोनाइज करके मेल एक्सेस कर सकते हैं। तो IMAP के अंदर वही रहता है कि एक बार डाउनलोड करने के बावजूद भी हम वहाँ पे कुछ भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। जो वहाँ पे क्रिएट किया वो हम कोई भी एक, जहाँ से हमने क्रिएट किया तो वो सभी डिवाइस के अंदर सब सिंक्रोनाइज होता है और सभी के अंदर सेम दिखता है, जैसा वहाँ पे POP3 के अंदर वैसा रहता नहीं है। और लास्ट जो डिफरेंट बिटवीन दोनों के है वो है गुड फॉर द सिंगल डिवाइस और द लास्ट और फॉर द IMAP4 में है गुड फॉर द मल्टीपल एक्सेसेस। जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको सिंगल डिवाइस के अंदर यूज़ करना है तो POP3 अच्छा रहेगा, और IMAP जो है जो मल्टीपल डिवाइस के अंदर एक्सेस करना है तो IMAP बहुत ही बेहतर रहता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताया तो आपको POP3 और IMAP के दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो पता चल गया होगा। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ फिर से कि दोनों मेल रिसीव करने के लिए होते हैं। POP3 होता है जो एक बार डाउनलोड होता है तो उसके अंदर फिर मैसेज नहीं रहते हैं कोई भी। IMAP के अंदर मैसेज रहते हैं, कहाँ से भी हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। इसके अंदर POP3 के सिंक्रोनाइज होता नहीं है। POP3 में जो पोर्ट नंबर है 110 है और SSL 995 है, वैसे ही IMAP के अंदर 143 और SSL 999 है। और POP3 सिंगल डिवाइस के लिए और मल्टीपल डिवाइस के लिए IMAP4 है। लोकली इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती POP3 में, और IMAP में इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और जैसे मैंने आपको बताया पहले कि POP3 के अंदर कोई भी फोल्डर या कुछ भी हम डिलीट, क्रिएट कुछ भी हम क्रिएट या फिर कुछ भी नहीं कर सकते, और IMAP के अंदर हम सब कुछ कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम सिंक्रोनाइज कर सारे डिवाइस में सेम रिजल्ट पा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा और पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।